दोस्तों, सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आज ही जवान हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनकी संतान धरती पर कदम रखते ही मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और अनुशासन के दायरे में जीने वाला बन जाए। जरा सोचिए कि आखिर बूढ़े का जिंदगी भर का अनुभव बच्चों पर आज ही कैसे थोपा जा सकता है। बचपन बीतने में, कुछ सीखने में, स्कूल कॉलेज जाने में, घर समाज और जीवन के नियम कायदे समझने में वक्त तो लगेगा। जल्दी के चक्कर में नुकसान तय है। हमने ऐसा भी देखा है कि जल्दी की होड़ में कई बच्चों में विकास की प्रक्रिया ही थम गई है। कुछ तो बड़े होकर भी हमेशा के लिए बच्चे ही रह गए हैं। उनका शरीर जवान या बूढ़ा भले ही हो गया हो, मगर जीवन भर उनका मन मस्तिष्क मैच्योर नहीं हो पाया। इसलिए वक्त लगेगा। बच्चे के साथ आपको थोड़ी समझ से काम लेना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर नई पीढ़ी के साथ संयम नहीं रखा गया तो विद्रोह का खतरा बढ़ता जाएगा। अगर हम पुराने नियम पर जोर देते रहेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। जो नया हो रहा है उसे आपको समझना होगा। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को ऐसे तैयार करना होगा जिससे अनुशासन का अनुभव उसे अपने भीतर से ही मिल सके। अब बाहर से बात नहीं बन पाएगी। अनुशासन की पुरानी परंपरा को चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चे उसे तोड़ने के लिए आतुर बैठे हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक के इस युग में उनको किसी की गुलामी पसंद नहीं है। उनको अपने व्यक्तित्व को लेकर संपूर्ण निर्णय करने की स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए अब ऐसे अनुशासन के विषय में सोचना जरूरी है जो बच्चों के स्वयं के विवेक से सहज रूप से पैदा हुआ हो। सुबह जल्दी जगना है और रात में जल्दी सो जाना है। जिसे भी ये नियम बताया गया है उसके अंदर सहज रूप से ये समझ पैदा होनी चाहिए कि सुबह देर से जगने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर उसके अंदर ये विवेक जग जाए तो उसे कहना नहीं पड़ेगा कि सुबह जल्दी जगना है। उसका विवेक उससे खुद ही ऐसा कराएगा, क्योंकि ये सब उसके भीतर से होगा, बाहर से नहीं। अब तक क्या सही है और क्या गलत है यह समाज ने तय कर लिया था और इसे लागू करना या मानकर चलना हमारा कर्तव्य था। लेकिन अब ये नहीं हो सकता। बच्चे सिर्फ कहने भर से मानने को राजी नहीं हैं। हमें बच्चों के भीतर सोच, विचार और विवेक जगाना होगा, ताकि इसकी रोशनी में उसे स्पष्ट दिखाई पड़े कि उसके लिए क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। भीतर पैदा विवेक से जो अनुशासन आएगा वह स्थायी होगा। इस अनुशासन में उसे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होगा। दरअसल थोपा गया नियम गुलामी का एहसास कराता है और इससे मन में विद्रोह पैदा होता है। अगर बच्चा स्वतंत्र हो, अपने ढंग से जीने की कोशिश से उसमें अनुशासन आ जाए तो कभी भी विद्रोह पैदा नहीं होगा। जो भी बच्चे विद्रोह कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उन्हें बड़ों के बताए नियम में गुलामी मालूम पड़ती है। ये भी सच है कि कुछ लोगों को डर लगता है कि पुराना अनुशासन टूट गया तो क्या होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अज्ञानपूर्ण, विवेकहीन और जबरन थोपा गया अनुशासन बच्चों को कभी भी अच्छा और सफल आदमी नहीं बनने देगा। बंधे हुए नियम से अलग हटकर बच्चे के अंदर स्वाभाविक विवेक को जगने का अवसर दीजिए। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। बच्चों के सभी महत्वपूर्ण एक्शन पर आप अपने जीवन के अनुभव और अनुमान उसे बता दें और उसके रास्ते से हट जाएं। उसे फोर्स न करें कि उसे वही करना है जो आप चाहते हैं। बच्चों को अपने उसूलों और नियमों के जंजीरों से बांधने या कसने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो वह जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देगा और उसे तोड़ ही देगा। अब बच्चों पर नियम थोपने की जगह
हमें उनमें सहज समझ यानी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।